हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पिछले जो पार्ट में मीन्स जो पिछले वीडियो में हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के टॉपिक जारी किया था, जिसमें फ्रेंडली, फ्रेंड, फैमिलियर, फ्रेंड से रिलेटेड वर्ड थे। फ्रेंड, लाइक, लव, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेंज, और साथ में इनका जो अपोजिट जाएगा वो डिसलाइक, हार्टेड एंड हॉस्टाइल। ये हमने आपको इशू कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो आज उसी वीडियो का उसी से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनकी हम एक्सरसाइज शो करने जा रहे हैं। ओके, तो लेट्स बिगिन कि कौन सा वर्ड किस ईयर में पूछा गया और किन ऑप्शंस के साथ में। तो फ्रेंड का टॉपिक है, पहले हम सिनोनिम्स ले रहे हैं। तो आवर फर्स्ट वर्ड इज एले। एले का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पर्सन जो आपका सहयोग दे, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए आप, द फर्स्ट वर्ड इज अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है अ पार्टनर इन क्राइम, मीन्स अपराध में जो आपका सहयोग करता है उसे अकम्प्लाइज बोलते हैं, उस पर्सन को अकम्प्लाइज बोलते हैं जो आपका किसी भी अपराध में सहयोग दे। मतलब कि साथ मिलके कोई पर्सन आपके साथ में कोई अपराध करे तो वो अकम्प्लाइज वर्ड होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब आत्मविश्वास, आप जानते ही हैं, कॉन्फिडेंट का मीन्स आत्मविश्वास। और कलीग वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो आपके ऑफिस या आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके साथ काम करता हो, मतलब वो भी वर्कर है, आप भी वर्कर हैं, तो वो वर्कर जो आपके ऑफिस में काम करता है वो आपका कलीग कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर है वो फ्रेंड है, क्योंकि अकम्प्लाइज क्रॉस हो गया। अकम्प्लाइज तो हो गया कि कोई भी ऐसा इंसान जो आपका अपराध में सहयोग दे। कॉन्फिडेंट का मीन्स आत्मविश्वासी होता है, और कलीग का मीन्स मतलब सहपाठी या सहयोगी जो भी होता है, ठीक है, मतलब कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। तो एली वर्ड का जो सही सिनोनिम होगा वो फ्रेंड होगा। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन 2009 में क्वेश्चन आस्क किया गया है विथ सच काइंड ऑफ ऑप्शन। सेकेंड वर्ड है हमारा कॉर्डियल। कॉर्डियल का मतलब वार्म एंड फ्रेंडली, दोस्ताना हो और जो गर्मजोशी से स्वागत करे। तो उसके लिए ऑप्शन देखिए आप, पहला स्मूथ दे रखा है। स्मूथ का मतलब चिकना होता है, तो ये तो सिनोनिम जाएगा ही नहीं इसमें। सोफिस्टिकेटेड सेकंड है। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कोई ऐसा पर्सन जिसके पास दुनिया का अनुभव हो और वो उसको अभिव्यक्त करे, मतलब कभी भी ऐसा मौका हो तो वो अपना वर्ल्डली एक्सपीरियंस शो करे, ऐसे पर्सन को सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। तो सोफिस्टिकेटेड वर्ड भी कैंसिल हो गया, ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, मतलब कोई चीज आरक्षण में होता है, आप जानते हैं, रिजर्व का मतलब आरक्षित होता है, ये भी इसका सिनोनिम नहीं होगा। तो कॉर्डियल का जो सिनोनिम बचा वो फ्रेंडली है, तो फ्रेंडली इसका सिनोनिम होगा। CISF 2010 में इन ऑप्शंस के साथ में ये क्वेश्चन आस्क किया गया था। थर्ड वर्ड है हमारा फैमिलियर। फैमिलियर का मतलब परिचित, जाना पहचाना। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला है फैमिलायर। फैमिलायर का मतलब होता है कि फैमिली से ही होता है, लेकिन रिलेटिंग टू फैमिली, फैमिली में कुछ भी जो घटित होता है तो वो जो कुछ भी है उसे फैमिलायर कहते हैं। कुछ भी घटित होना परिवार के अंदर, ठीक है, परिवार के लोगों से संबंधित कुछ भी घटित होना, दैट इज कॉल्ड फैमिलायर। ओके, अभी हमारा कंफ्यूज है इस वर्ड के अंदर। दूसरा वर्ड लेते हैं, मॉडेस्ट का मतलब विनम्र होता है, तो ये वर्ड तो कैंसिल हो गया, ये तो जाएगा नहीं इसका सिनोनिम। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है हार्ड वर्कर, मतलब कि इंडस्ट्री से मिलकर बना है ये। इंडस्ट्री का मतलब उद्योग होता है। तो कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो अकेले दम पर, मींस एक आदमी एक फैक्ट्री की तरह से काम करता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम करता है, उस इंसान के लिए इंडस्ट्रियल वर्ड यूज करते हैं, मतलब वेरी हार्ड वर्किंग मैन। तो ये भी कैंसिल हो गया। अब दो ऑप्शन बचते हैं हमारा। फोर्थ है वेल नोन। वेल नोन का मतलब जाना पहचाना, और फैमिलायर परिवार में घटित या परिवार के लोगों से कुछ भी घटित होता है तो फैमिलायर। तो ये ऑप्शन भी इसका कैंसिल हो जाएगा, सही आंसर इसका वेल नोन आएगा। फैमिलियर मीन परिचित और वेल नोन मीन जाना पहचाना। मल्टीटास्किंग 2010 में क्वेश्चन इन ऑप्शंस के साथ में आस्क किया गया है। फोर्थ वर्ड की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा जेनियल। जेनियल का मतलब भी वार्मली एंड फ्रेंडली होता है, ठीक है, चीयरफुल पर्सन। इसके ऑप्शन देखते हैं हम। अनसेल्फिश है पहला ऑप्शन। सेल्फिश मतलब स्वार्थी, अनसेल्फिश मतलब जिसमें स्वार्थ ना हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कंफ्यूज है। केयरफुल का मतलब सावधानी, ये वाला ऑप्शन तो क्रॉस हो गया, सावधानी तो जाएगा नहीं इसमें। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक मतलब निश्चित, निश्चित वाला भी कैंसिल हो गया, ये भी इसमें नहीं जाएगा। अब दो वर्ड बचते हैं, अनसेल्फिश एंड कॉर्डियल।
कॉर्डियल वर्ड ऊपर आ चुका है हमारा दोस्ती के लिए, डेफिनेटली कॉर्डियल वर्ड ही जाएगा इसमें। अनसेल्फिश कैंसिल होगा, जेनियल का सिनोनिम कॉर्डियल जाएगा। ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2011 में इन ऑप्शंस के साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं। द फिफ्थ वर्ड इज मैलो। मैलो का मतलब होता है कोई भी इंसान और पर्सन इज सॉफ्टन्ड बाय द मैच्योरिटी एंड विद एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी इंसान जो परिपक्वता, दिमागी रूप से परिपक्वता और अनुभव के आधार पर जिसका व्यवहार विनम्र हो गया हो, उसे मैलो वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, जेनियल वर्ड को छोड़कर मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब भी विनम्र होता है, किसी में हारमोनी होती है किसी भी चीज में, और डाउट है। आगे चलते हैं, ड्रामेटिक नाटकबाज, ये तो कैंसिल हो गया। फ्रूटी का मतलब रसदार या फलदार, ये भी कैंसिल हो गया। तो दो ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, जेनियल और मेलोडियस। तो डेफिनेटली जेनियल वर्ड पहले आ चुका है फोर्थ ऑप्शन में, तो जेनियल वर्ड ही इसका आंसर होगा। मेलोडियस तो मीठे के लिए आता है, स्वादिष्ट के लिए आता है, हारमोनी के लिए आता है। तो मैलो का सिनोनिम फ्रेंडली में जेनियल वर्ड जाएगा। स्टेनो री एग्जाम 2011 में इन ऑप्शंस के साथ में ये वर्ड का सिनोनिम पूछा गया था। सिक्स्थ वर्ड इज कॉर्डियल। कॉर्डियल वर्ड रिपीट हो रहा है। कॉर्डियल वर्ड हमारा यहाँ पर भी आया था सेकंड टर्म में, यहाँ इसके आंसर में। ठीक है, कॉर्डियल वर्ड वहां आया था, और इसके बाद में कॉर्डियल वर्ड जेनियल का भी आंसर ही आ चुका है। तो थर्ड टाइम कॉर्डियल वर्ड रिपीट हो रहा है। कॉर्डियल वर्ड के ऑप्शन देखिए आप। ठीक है, अफेक्शनेट, जेनरस। जेनरस का मीन्स उदार। ठीक है, कंफ्यूजन है, लेकिन अफेक्शनेट वर्ड तो जाएगा नहीं। अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, तो अफेक्शनेट स्नेह भरा, ये भी नहीं जाएगा। काइंड का मतलब दयालु, जेनरस का मतलब दयालु या विनम्र, हमारा आंसर जाएगा फ्रेंडली। कॉर्डियल का सिनोनिम जाएगा फ्रेंडली। एफसीआई प्रीलिमिनरी टेस्ट 2012 में इन ऑप्शंस के साथ में कॉर्डियल वर्ड थर्ड टाइम रिपीट हुआ है, आप देख सकते हैं। द सेवंथ वर्ड इज फ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड के ऑप्शन देखिए आप। जेंटल मीन्स विनर, ये नहीं जाएगा। कंसीडरेट, कंसीडरेट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में सोच समझ के फैसला करना। केयरफुल पर्सन, जो कि दूसरे को नुकसान ना पहुंचाना चाहे, ये भी वर्ड नहीं जाएगा, डाउट है वैसे इसमें। इंडस्ट्रियल वर्ड अगेन रिपीट हुआ है ऑप्शन में, अभी बताया था इंडस्ट्रियल मीन बहुत ही मेहनती व्यक्ति। तो एमिएबल वर्ड ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है फ्रेंडली के सिनोनिम। एमिएबल का मतलब भी ये पर्सन जो होता है, कोई पर्सन जो है वो बहुत ही फ्रेंडली टर्म्स में हो, उसी के लिए एमिएबल वर्ड यूज करते हैं। एफसीआई के 2012 में क्वेश्चन आस्क किया गया इन ऑप्शंस के साथ में। और नेक्स्ट वर्ड फिर से अगेन एमिएबल दिया है एग्जामिनर ने, और इसके सिनोनिम पूछा है, आप देख सकते हैं वर्ड कर्ट। कर्ट का मतलब होता है कि रूडली ब्रीफ, मतलब बहुत ही बेकार तरीके से किसी चीज को संक्षिप्त में किया गया हो, बेकार तरीके से, मतलब इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ दी हैं। ठीक है, दैट इज कर्ट, कर्ट हट जाएगा। एनॉयड का मतलब परेशान होता है। हमारे पहले की जो वीडियोस हैं जिसमें पहला पार्ट था हमारा, उसमें हमने पीस के सिनोनिम्स के साथ तो उसके एंटोनिम फीड किए थे। तो पीस का जो एंटोनिम था वो टॉकेटिव एंड स्पीच, एंगर एंड एनॉय, ठीक है, और नॉइजी एंड डिस्टर्बेंस, उसमें गया था। तो ये वर्ड आ चुका है एनॉयड, ठीक है, एंगर एंड एनॉयड में। रूड का मतलब खुरदरा व्यवहार होता है किसी का, बेकार व्यवहार, उसे रूड वर्ड बोलते हैं। तो फ्रेंडली वर्ड जाएगा इसमें, फ्रेंडली वर्ड सिनोनिम्स आएगा। देख लीजिए ऊपर 7th में फ्रेंडली का एमिएबल दिया और 8th में एमिएबल का फ्रेंडली वर्ड पूछ लिया है। एनडीसी 2014 में ये क्वेश्चन आया इन ऑप्शंस के साथ में, यू कैन सी। यहां पर और बाकी के जो वर्ड्स हैं वो देख लीजिए आप। 9th वर्ड है हमारा एमिकेबल। एमिकेबल वर्ड भी न्यू इंट्रोड्यूस किया है एग्जामिनर ने 2014 में, जिसका मतलब भी फैमिली टर्म्स में होता है। कोई पर्सन फैमिली टर्म्स हो, स्मूथ हो, वार्म वेलकम हो, उसके लिए होता है। तो ऑप्शन देखिए आप, हैप्पी वर्ड दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश होना। जॉयस का मतलब भी खुशी, ये भी हट गया। परफेक्ट का मतलब सटीक। तो ऑप्शन हमारा बनता है फ्रेंडली, तो आंसर इज फ्रेंडली। एमिकेबल का ऑप्शन आंसर फ्रेंडली होगा। ग्रेजुएट लेवल के प्रीलिमिनरी टेस्ट 2014 में इन ऑप्शंस के साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेटरनाइज। द सेम वर्ड, फ्रेटरनाइज वर्ड भी बी ऑन फ्रेंडली टर्म, दोस्ती के शर्तों पर जो हो, कायम रहे। तो रेगुलेट वर्ड है पहला ऑप्शन। रेगुलेट का मतलब नियमित करना होता है, रेगुलेशन बनता है, तो रेगुलेट वर्ड हट जाएगा इसमें से।
लग्जीरिएट लग्जीरियस से बनता है, विलासिता से, ये भी हट जाएगा। एप्रिशिएट का मतलब प्रशंसा करना होता है, ये भी हट जाएगा। तो आंसर ये एसोसिएट, फ्रेटरनाइज, एसोसिएट का मतलब सहयोग करना, एली वर्ड आया था ना, एली वर्ड का सेम एसोसिएट, ठीक है। तो फ्रेटरनाइज के लिए द ऑप्शन द राइट आंसर इज एसोसिएट। सीपीओ प्रीलिमिनरी टेस्ट 2017 में आस्क किया गया है ये इन ऑप्शंस के साथ में। एंड द लास्ट वन इज कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल वर्ड हो चुका है इंट्रोड्यूस पहले ही। तो कॉन्जेनियल देखिए हार्श वर्ड है, हार्श स्वीट, कर्कश होता है, ये नहीं आएगा। हेटफुल मतलब घृणित करने योग्य हो या घृणित हो, ये भी नहीं आएगा। अनफ्रेंडली, ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर इज कॉर्डियल। कॉन्जेनियल का आंसर क्या होगा? कॉर्डियल। स्टेनो 2017 में ये क्वेश्चन इन ऑप्शंस के साथ में आस्क किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम इंट्रो एंड स्ट्रेंज का लेते हैं। इसमें 4 अब तक पूछे गए हैं क्वेश्चन किस तरीके से। पहला है एक्वेंट, एलटीसी 2011 में आया है ये। ऑप्शन देखिए आप, अराउज वर्ड तो गुस्से में जाएगा, एनॉय, एनॉय के साथ में मैंने बताया था अभी हम लोगों ने आप लोगों को पहला जो इशू किया है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, उसके हम पार्ट इशू कर चुके हैं आपको। तो पीस का जो एंटोनिम जाता है वो नॉइजी एंड डिस्टर्बेंस, टॉकेटिव एंड स्पीच एंड एंगर एंड एनॉय। तो उसमें अराउज वर्ड आता है गुस्से वाले वर्ड के लिए, अराउज वर्ड, ठीक है, ये वर्ड नहीं आएगा। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना होता है, ये भी नहीं आएगा। एक्वायर मींस अर्जित करना होता है, हार्ड वर्क के थ्रू कुछ गेट करना। तो द राइट आंसर इज इंट्रोड्यूस। एक्वेंट का इंट्रोड्यूस जाएगा, एलडीसी 2011 में इन ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद सेकंड है पैकुलायर। पैकुलायर वर्ड का मतलब स्ट्रेंज होता है, आंसर इज हियर स्ट्रेंज। आप देख लीजिए बाकी पहला ऑप्शन सेन, सेन का मतलब पागलपन, क्रेजी, ये नहीं जाएगा। सरप्राइजिंग का मतलब आश्चर्य करना होता है, ये भी नहीं जाएगा। टायरिंग का मतलब थकाने वाला, ये भी नहीं जाएगा। तो राइट आंसर इज स्ट्रेंज। एफसीआई 2012 में ये इन ऑप्शंस के साथ में कुछ वर्ड दिया गया था। तो थर्ड वर्ड इज इम्प्रिम्बल। प्रिम्बल का मतलब भी इंट्रोडक्शन होता है, तो राइट आंसर इज इंट्रोडक्शन। बाकी ऑप्शन आप दे सकते हैं। डेफिनेशन का मतलब परिभाषा होता है, मेडिएशन का मतलब ध्यान लगाना होता है, कंक्लूजन का मतलब निष्कर्ष होता है। तो राइट आंसर इज इंट्रोडक्शन। ग्रेजुएट लेवल टायर 1 2013 में इन ऑप्शंस के साथ में पूछा गया है। द लास्ट वर्ड इज क्वीर। क्वीर का मतलब भी स्ट्रेंज होता है, द राइट आंसर इज स्ट्रेंज हियर। क्वाइट मतलब शांत होता है, ये ऑप्शन ही जाएगा। पीर का मतलब होता है लुक विद कंसिडरेशन, लुक विद कंसंट्रेशन, ये भी नहीं जाएगा। पीप का मतलब झांकना होता है झरोके में से या किसी छेद में से, ये भी नहीं जाएगा। द राइट आंसर इज स्ट्रेंज। मल्टीटास्किंग 2013 में इन ऑप्शंस के साथ में इस वर्ड के बारे में पूछा गया है। You can see. And here are the synonym words of dislike, hearted and hostile. Dislike, hearted and hostile का टॉपिक है, उसके सिनोनिम्स हैं सारे के सारे। तो देखिए पहला जो वर्ड है वो एवर्जन वर्ड यूज किया है एग्जामिनर ने। एवर्जन, एवर्जन का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और डिसइंक्लाइनेशन, मतलब मजबूत रूप से आप किसी को नापसंद करें, तो नापसंद करने की जो प्रक्रिया है आपको एवर्जन कहलाती है। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए आप, एग्रेशन दे रखा है पहला वर्ड, एग्रेशन, एग्रेसिव, आक्रामक स्थिति से। एंगर, एनॉय का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक इशू हो चुका है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। पीस के साथ में हमने एंटोनिम सेट किए थे। पीस का एंटोनिम नॉइजी एंड डिस्टर्बेंस में, पीस का एंटोनिम टॉकेटिव एंड स्पीच में, पीस का एंटोनिम एंगर एंड एनॉय में। तो एंगर एंड एनॉय में एग्रेसिव वर्ड आ चुका है, एग्रेसिव वर्ड से बनता है एग्रेशन, आक्रामक स्थिति की वो बात होती है। तो यहाँ पर एवर्जन जो है हमारा वो नापसंद वर्ड है, एग्रेशन आक्रामक से रिलेटेड हो गया, तो ये क्रॉस हो गया। एजर्शन, देखिए एजर्शन जो वर्ड होता है वो कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट और बिलीफ होता है, मतलब किसी भी चीज का कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट या कॉन्फिडेंट बिलीफ जो होता है, विश्वास, तो ये विश्वास से रिलेटेड वर्ड चला गया। इम्पुडेंस जो वर्ड होता है वो होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की जो बकाया जो इज्जत होती है या मान सम्मान होता है उसमें हमेशा कमी रखते हैं। देखिए सीनियर जितने भी लोग होते हैं उनकी मान सम्मान की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत भी अगर उसमें कोई ऊंच नीच होती है तो इसका मतलब है वो इंसान बदतमीज है, वो ऋणी जो उसका सम्मान है उसको नहीं दे पा रहा है। तो दीज पर्सन आर कॉल्ड इम्पुडेंस, जो लोगों को इज्जत या सम्मान ना दे उन्हें इम्पुडेंस कहते हैं। तो हमारा एवर्जन का जो सिनोनिम है वो डिसलाइक में जाएगा। स्टेनो 2010 के अंदर इन ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है।
The next word is loathing, Loathing. Loathing वर्ड का मतलब होता है फील हार्टेड और डिस्गस्ट फॉर, मतलब आप किसी के लिए घृणित महसूस करें, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है फील हार्टेड एंड डिस्गस्ट। देखिए हार्टेड वर्ड इसकी मीनिंग में आ ही चुका है, वो हार्टेड वर्ड ये दे रखा है, यही इसका सिनोनिम है। बाकी वर्ड्स को देखते हैं। वार्मथ का मतलब गर्म होता है, गर्म जोशी से स्वागत जिसको कहते हैं। अफेक्शन का मतलब स्नेह होता है, स्नेह, ममता, प्यार, दुलार। एंड अफेक्टेशन भी अफेक्शन से ही मिलकर बना है, तो इसका सिनोनिम लोथिंग का हार्टेड में जाएगा। सीपीओ प्रीलिमिनरी टेस्ट 2012 में इन ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है। थर्ड वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब फीलिंग और शोइंग डिसलाइक और अपोजिशन, मतलब आप जो है डिसलाइक या अपोजिशन शो करें, तो इसके लिए जो वर्ड्स है आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। इसमें एक्चुअल में एंटागोनिस्टिक वर्ड जाएगा, क्योंकि एंटागोनिस्टिक जो वर्ड होता है वो होता है कि पर्सन हॉस्टाइल टू समवन और समथिंग, मतलब एक व्यक्ति किसी चीज के प्रति हतोत्साह हो, निराश हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है। बाकी ऑप्शन देख लीजिए आप। रेटिसेंट का मतलब शांत से होता है, रिजर्व क्वालिटी का जो पर्सन होता है। पीस वर्ड में आ चुका है इसका सिनोनिम पहले टॉपिक में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। डेलिंक्वेंट का मतलब होता है कि यंग पीपल जो होते हैं जो कमिट क्राइम करते हैं, छोटे लोग, छोटे बच्चे, जवान लोग जो क्राइम करते हैं उन्हें डेलिंक्वेंट बोलते हैं। पुअर का मींस गरीब होता ही है, तो आंसर हमारा हॉस्टाइल का एंटागोनिस्टिक जाएगा। एफसीआई के 2012 में ये इन ऑप्शंस के साथ में पूछा गया। द फोर्थ वर्ड इज एंटीपैथी। फोर्थ वर्ड इज एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है कि अ डीप सीटेड फीलिंग ऑफ एवर्जन, मतलब घृणा, अनिच्छा, डिसलाइक, नापसंद की जो भावना है वो गहराई से बैठी हुई हो किसी के दिल में, तो उसे एंटीपैथी वर्ड बोलते हैं। तो आंसर बिल्कुल सही एंटागोनिज्म ही जाएगा इसका। लेकिन आप ऑप्शन देखिए। प्रोविडेंस, प्रोविडेंस का मतलब होता है प्रोटेक्टिव केयर, मतलब आपको बहुत ही संरक्षित रूप से मतलब वो सुरक्षा प्रदान की जाए, उसे हम प्रोविडेंस बोलते हैं। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट और एंथुसिज्म, टायर्ड और लेजी में ये वर्ड जा सकता है, टॉपिक में आएगा। तो प्रोविडेंस का मतलब प्रोटेक्टिव केयर, अपैथी का मतलब हो जाता है कि हम मतलब लेजी पर्सन है कोई, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड एंथुसिज्म में। और एम्पैथी, एम्पैथी वर्ड का मतलब होता है कि मतलब जिसके अंदर जो दूसरों की फीलिंग्स को शेयर करे, उनको मतलब कि सपोर्ट करे, सेंस एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर। तो आंसर इज एंटागोनिज्म, एंटीपैथी का। मल्टीटास्किंग 2013 में ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन पूछा गया है। द फिफ्थ वर्ड इज विंडिक्टिव। विंडिक्टिव का मतलब एंड स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनिंग डिजायर फॉर रिवेंज, बदला लेना, बदला लेने के लिए वर्ड यूज होता है ये। ऑप्शन देखिए। इमेजिनेशन मतलब काल्पनिक, ये नहीं होगा। अक्यूजेटिव, अक्यूज का मतलब अपराधी, अपराधी वर्ड डाउट है। एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, ये भी नहीं आएगा। तो स्पाइटफुल, स्पाइटफुल जो वर्ड होता है, स्पाइटफुल का मतलब मैलिस होता है, मतलब जिसके अंदर घृणित भावना हो, तो जिसके अंदर घृणित भावना हो वही जो है बदला लेता है। तो द राइट आंसर इज स्पाइटफुल। एक्यूजेटिव तो अपराधी हो गया, ठीक है, अपराधी नहीं है, अभी बदला लेने की भावना है, बदला लिया नहीं है, ठीक है। तो घृणित तो मन में भावना है, तो स्पाइटफुल वर्ड यूज होगा विंडिक्टिव के लिए। ग्रेजुएट लेवल टायर में 2013 में ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन पुट अप किया गया है। द सिक्स्थ वर्ड इज रेपुग्नेंस। रेपुग्नेंस का मतलब इंटेंस डिस्गस्ट, मतलब अंदर आपके जो है वो डिसअप्रूवल हो, बहुत ही ज्यादा गहराई से अनिच्छा हो, किसी चीज को आप नापसंद करते हो। क्वेश्चन ऑप्शन देखिए। फ्रैगमेंटेशन वर्ड है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटना, फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट करना, ठीक है, जानते हैं आप। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो है किसी भी चीज को सोखना, तो फ्रैगमेंटेशन नहीं जाएगा, रिप्रेजेंटेशन गलत हो गया, एब्जॉर्प्शन गलत हो गया, इसका आंसर होगा एवर्जन। एवर्जन वर्ड रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं एवर्जन वर्ड 3-4 बार रिपीट हो चुका है अब तक, आंसर में हो चाहे क्वेश्चन में हो। द नेक्स्ट वर्ड इज जेलियस। स्टेनो 2014 में आस्क किया गया ये इन ऑप्शंस के साथ में। सेवंथ वर्ड इज जेलियस। जेलियस आपको पता ही है, गणित के लिए आता है। एंड द राइट आंसर इज एनवियस। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। इंटरेस्टेड का मतलब रुचिकर होता है, ये नहीं होगा। एडमायर्ड का मतलब प्रशंसा करना होता है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हार्टेड और एनवियस का होता है, लेकिन दोनों ही ठीक है, लगता है कंफ्यूज है, लेकिन एनवियस के अंदर जेलियस की भावना होती है, सीधे सीधे कंटेंट है
एनवीएस के अंदर जेलियस के। हार्टेड में जेलियस का कंटेंट है पर इट्स नॉट लाइक सो दैट इतना नहीं है जितना कि एनवीएस में है। द राइट आंसर इज एनवीएस। एनडीसी 2014 में आस्क किया गया है। द 8th क्वेश्चन इज रेपुग्नेंस, रिपीट हुआ है, 6 यहाँ पर रेपुग्नेंस आया था, ठीक है। तो आंसर इज डिस्गस्ट या द आंसर इज डिस्गस्ट। और क्वेश्चन ऑप्शन देखिए, ब्लेम का मतलब आरोप, हॉरर का मतलब भयानक, इंटॉलरेंस का मतलब जिसे कि आप सहन ना कर सके। तो रेपुग्नेंस का ऑप्शन डिस्गस्ट जाएगा। सीपीओ के मेन 2014 में इन ऑप्शंस के साथ में ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। नाउ यू कैन सी क्लियरली what kind of options the examiner has given to test your knowledge and the calm state of your mind.